बिहार में गरीब महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय होती जा रही है। बढ़ती महंगाई, कम आमदनी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की निजीकरण की वजह से आज अधिकांश महिलाएं अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए कर्ज लेने को मजबूर हो रही हैं। बिहार सरकार द्वारा नवंबर 2023 में जारी आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 34% परिवारों की मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है और लगभग 64% परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपये या इससे भी कम है। इतनी कम आमदनी में जहां दोनों समय का भोजन जुटाना मुश्किल है, वहां बढ़ती महंगाई और साल भर काम के अभाव में जीवन की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए कर्ज के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए, मजदूरी रुक जाए या अचानक कोई आर्थिक संकट आ जाए तो उस स्थिति में इन महिलाओं को ज़रूरत के मुताबिक कर्ज देने के लिए ना तो सरकारी बैंक से सस्ते कर्ज की व्यवस्था है, ना ही स्वयं सहायता समूहों यानी जीविका से सहायता मिल पाती है और इस स्थिति का फायदा माइक्रो फाइनेंस कंपनियां उठाती हैं। दरअसल माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का गांव-गांव में नेटवर्क फैला हुआ है। ये गांव में 10 महिलाओं का समूह बनवाती हैं, जिनमें ज़्यादातर गरीब परिवार की महिलाएं होती हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां लोन के लिए महिलाओं को प्रेरित करती हैं। कंपनियां महिलाओं को उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए बिना कागजात के कुछ ही समय में 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक लोन उपलब्ध करा देती हैं। अधिकतर जगहों पर लोन देते वक्त ब्याज के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है या सिर्फ कुछ प्रतिशत चुकाने की बात कही जाती है। ज़रूरतमंद महिलाएं लोन ले लेती हैं, उन्हें लगता है कि वे चुका लेंगी, लेकिन एक किस्त भी अगर समय पर ना चुका सकीं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज 30% से भी ज़्यादा हो जाता है, जो महिलाओं को मुश्किल में डाल देता है। इसे चुकाने के लिए फिर वो दूसरी कंपनी से लोन लेती हैं और पहले का लोन चुकाती हैं। इसी तरह वे एक के बाद दूसरी कंपनी के कर्ज के जाल में फंसती जाती हैं। क्योंकि इस लोन के बाद शुरू होता है ब्याज समेत किस्त चुकाने का ऐसा सिलसिला जो परिवार को वर्षों तक जकड़ लेता है। इन गरीब और कमजोर महिलाओं के पास ऋण वापस करने के लिए नियमित आय नहीं होती। ऐसे में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पुरुष एजेंटों द्वारा महिलाओं और गरीब परिवारों के साथ उत्पीड़न, ओडी के बहाने सरकारी लाभों से वंचित करना और सामाजिक अपमान जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। महिलाओं को जलील कर उनके आत्मसम्मान को कुचल देने और परिवार को प्रताड़ित करने की घटनाएं इतनी गंभीर हो चुकी हैं कि बिहार में कई परिवार आत्महत्या और घर छोड़कर भागने जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। हमने बिहार के लगभग 20 जिलों में जाकर कुछ प्रताड़ित महिलाओं, आत्महत्या करने वाले परिवार और पलायन कर चुके लोगों के घरों पर जाकर उनसे बातचीत की है और इस स्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश की है। कुछ जगहों पर हमने वीडियो बनाया है, जिनमें से कुछ वीडियो स्मार्टफोन और कुछ कैमरा के हैं। ए दिलिया है रे बलटा भरी
ले ले बनी ये काहे ला ले ले रही हैं? अच्छा मोबाइल छीन तो लो आ कस लोग घर में से उठवा दे हैं आपको तोरा उठवा दे। हाँ किस्ता भरिए ना तो घर में से उठवा दे। अच्छा ना तो मोबाइल दीजिए एक बोल बड़ी मने रे तू सब कहलन हमरा परिया बाप दादा सब निहर लगल किस्त कान को भरत हो तो हो ताला भर देम तो हो कर देम तो हो कर बोल रहा। तो आप रो क्यों रही हैं, क्या दिक्कत हुई आपको? पैसा जुटने में। पैसा नहीं जुट रहा है ना क्या करते हैं आपके पति? सिलाई। तो एजेंट तंग करता है आपको? हाँ तंग करता है। किस तरह से तंग करता है? नैहर पर रहता है तो नैहर पर जाकर घर इति नैहर पर जाकर दुनिया भर के हुरदुम करता है लोग। यहाँ रहता है तो यहाँ हुरदुम करता है लोग। क्या बोलते हैं? एगो इति बाड़न तो दुनिया भर के खाली हमरा गाड़ी दुनिया भर के दिलन कहीं से बीखो बेच के अपन पैसा भर। 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात लेके दुआरी पर बैठा रहता है। 4 लोन लिए हैं, 3 मेरे नाम से है आ एक देहाती उठा कर दिए है। किस काम के लिए लिए हैं? वो काम था, तबीयत खराब हो गया था पति का, घर और बनवा रहे थे, इसी में ज़रूरी है पर हम लोग उठाते हैं, शौक से थोड़ी उठाते हैं किस्ता। अभी एक कमाने वाला है, कभी काम चलता है कभी नहीं चलता है, काम बंद हो जाता है तो परेशानी हो जाता है, फिर घर पर आ जाते हैं लोग तो कोई नहीं है देने वाला, तो वो दिक्कत हो जाता है तो उठाना पड़ता है। क्या काम करते हैं आपके पति? सिलाई करते हैं, मजदूर करते हैं, दूसरा कौन काम है, वही ना मजदूरी करते हैं लोग। कहीं से चाहिए आके दरवाज़ा पर बैठ जाते हैं लोग, नहीं अभी चाहिए हम लोग, अभी ला कर दीजिए, चलिए मैनेजर बुला रहे हैं, ये भी बोलते हैं लोग। किस्त लेने के टाइम में कोई नहीं जानता है, देने के टाइम में सब आदमी जानते हैं लोग, सब आदमी जान जाता है। मैनेजर बुला रहे हैं, चलिए वहाँ पर कभी गई हैं आप या आपके आस पड़ोस में आपको मालूम है कोई गई है? हाँ इधर तो जाते हैं लोग, बुला कर ले जाते हैं लोग, आते हैं लोग बाइक पर बैठा कर लेके चले जाते हैं लोग किस्त के लिए, लेकिन हम लोग तो अभी गए नहीं हैं। अब खाए के चलते तो आदमी नहीं उठा ले, दुखे बीमारी चाहे कुछ हो तो उठा के मर्द बुर्बक बारन कमा के लेबर में कमाई ले सन, हमें कमा के खाए ले किस्ता उस्ता उठा के दुख बीमारी हो अच्छा बेजाई होला तो में लगावे ले सब पैसा। बीमारी हो जाता है, कब पेट में दर्द होता है, नटी में दर्द करता है, कब अब गिलावा माटी पर चढ़ के 2 मंजिल 3 मंजिल पर कमाते तो बार बार मुड़ी में चक्कर आ जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में जाते तो सरकारी हॉस्पिटल में दवाई कोई नहीं देते तो जाओ प्राइवेट में। कहाँ से देते, खाए लेल तकलीफ हो गया, हमारे पतियो मर गया तो हम पैसा कहाँ से देते। तो कोरोना में मर गया, कोरोना में मान ली कमाए वाला एगो था और खाने वाला बच्चा 2 था, कहाँ से आता। मुजफ्फरपुर मुसहरी प्रखंड के मेनिका गाजी के निवासी राजकिशोर पासवान और उनकी पत्नी गीता देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वजह है लोन का किस्त ना चुका पाना। किसी बांस में लटका के फांसी लगाए थे, पैसा का तंग के कारण। पहले ऊंचा था ये, तो इसको नीचे क्यों कर दिए? नीचे कर दिए जे फिर ऐसा ना हो। इसमें मेरा ससुर फांसी लगा लिया है, कर्जा से दूरा पर आता है, बहुत धमकी देकर जाता है, बोलता है कि पैसा नहीं भरेगा आप लोग के ले जाएंगे। तो हम लोग बोला है कि अभी तो हम नहीं दे पाते हैं, थोड़ा कमाएगा तो हम देंगे जरूर पैसा, नहीं देंगे थोड़ी, हम किसी के पैसा नहीं रखते। इसी घर में सोए हुए थे? मम्मी पापा इसी घर में सोते थे। जब हम उठे सवेरे तब हम मरैया खोल के देखे, जैसे देखे वैसे हम मेरे हस्बैंड के घर में से बुला कर लाए, तो उठा कर चौकी पर रख दिया। तो फिर तंगा देर के बाद हम पूछ रहे हमको दिन से हमको मेरा मम्मी कहाँ है, तो कहती मम्मी नहीं बाथरूम में गई। हम गए बाथरूम में देखने तो बाथरूम में नहीं थे। हमको पता था हम गाछी में नहीं गए,
वहाँ लागल थे तो धिया पुता के भेजे से जाइए तो गाछी में देखिएगा, देखा तो फांसी लगाए थे गाछी में। इसी डर में लगाए हुए फंसरी, इस डाल में ये डाल है ना, इसमें। तो आप क्या लटकी हुई देखी? जी लटके हुए थे। फांसी लगाना है ना तो बाल्टी लेकर आया, मेरा बड़का बाल्टी है ना, वो लेकर आया, बाल्टी पर चढ़ कर तब लगाया। गीता देवी ने बेटे की शादी और बेटी की पढ़ाई के लिए लोन लिया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस लोन की वजह से वो पुलिस बनने का सपना देखने वाली बेटी को रोते हुए छोड़कर इस दुनिया से ऐसे ही चली जाएगी। पढ़ लिख के बिहार पुलिस बनना चाहते थे और पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लिए थे, बस ऐसा ही। अब भी नहीं पढ़ाई करी, अब नहीं पढ़ रही हो। वहीं मुजफ्फरपुर के ही सकरा प्रखंड में 4 मार्च 2024 की सुबह गांव के ब्रह्मस्थान के पेड़ पर भुखली देवी और उसके पति शिवनाथ दास को लोगों ने इस हाल में देखा। अपनी सास यानी शिवनाथ दास की बूढ़ी मां के इलाज के लिए पहली बार भुखली देवी ने कर्ज लिया। कर्ज चुकाने के लिए कई कंपनियों ने भुखली देवी को कर्ज के लिए और प्रेरित किया। भुखली देवी की उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। कंपनी के एजेंट ने इसे घटाकर 51 साल कर फर्जी आधार कार्ड बनवाया। लोन तो मिल गया, लेकिन किस्त चुकाने के लिए बकरी बिकवाई। फिर छोटी बहू के कमरे से सामान निकालकर उसकी नीलामी की घोषणा कर दी। आर्थिक तंगी, प्रताड़ना और अपमान झेलने के कारण भुखली देवी और उनके पति ने अपनी जान दे दी। बकरी है, 2 बकरी से बकरी भी खुली, तब डर से मारे से हम पैसा जाए बैंक से छोड़ा के लाए और बिहान हम पैसा हम दिए। बाल सब घिसिया, 2 लड़का मिलकर आपका बाल पकड़ के खींचा, दीजिए उठिए, तरह से दीजिए पैसा, पैसा हम दीजिए। ये सामान सब कम निकाला, उस सामान से वही निकाला है। ये लोग तो हम निकाले, बाकी 8 सामान से टरंग उरंग है सब वही निकाला है, तो बेच के उसको हम मीटिंग में किस्त भर दिए। 26 अगस्त 2024 को सकरा प्रखंड के साजिदपुर गांव से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई। अकबर अली सिलाई करने और आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। पत्नी का पैर टूट गया, जिसकी वजह से वो किस्त नहीं चुका पाए। एजेंटों ने बेटी के साथ अभद्रता की, उठा लेने तक की धमकी दे डाली। पहले से ही टूट चुके अकबर अली को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। बांका जिला प्रखंड अमरपुरा ग्राम बलुआ के निवासी कन्हैया महतो की पत्नी गीता देवी ने नवंबर 2024 में माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा। इस तरह 5 कर्ज हो गए। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों के दबाव में गीता देवी, उसके पति कन्हैया महतो ने अपने 3 बच्चों के साथ सल्फास खा लिया। 35 साल की गीता देवी और उनके पति कन्हैया महतो और 10 साल के बेटे धीरज की घर में ही मृत्यु हो गई। बेटी सविता और बेटा राकेश इलाज से बचाए गए। अररिया के रानीगंज की रेहाना खातून को अपने 2 साल के जिगर के टुकड़े को महज 9,000 में बेचना पड़ा। वजह थी किस्त। बिहार में महाजनी प्रथा भी तेजी से बढ़ रही है। नालंदा में पूरे परिवार द्वारा जहर खाकर आत्महत्या की हाल की घटना दिखाती है कि ये नए महाजन भी पुराने ज़माने के महाजनों की तरह गरीबों के साथ क्रूरता से पेश आते हैं और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की तरह इन महाजनों को भी सरकार और सत्ताधारी पार्टियों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। नालंदा के धर्मेंद्र कुमार, जो राजमिस्त्री का काम करते थे, ये काम करते हुए बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं था। फिर इन्होंने पावापुरी में कपड़े का एक दुकान खोला।
दुकान खोलने के लिए महाजनों से 5 लाख कर्ज लिया। ये कर्ज 10% प्रति माह के दर पर मिला, लेकिन इतनी आमदनी नहीं हो रही थी कि हर महीने 50,000 रुपये ब्याज दे सके। इधर महाजनों की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। परेशान होकर पूरे परिवार ने सल्फास खा लिया। धर्मेंद्र कुमार, उनकी पत्नी, 2 बेटियों और बेटे की मृत्यु हो गई। परिवार में एक छोटा बच्चा जिंदा बचा है। हमको तो जब हॉस्पिटल में भर्ती हो गई तब हमको जानकारी हुआ कि मान लीजिए सब मिलकर जहर खा लिया। पूजा पाठ करके ही प्रसाद में मिक्सिंग करके खाई है। सुनने में आया कि इनको टॉर्चर किया जा रहा था 10-15 दिन से। 5 लाख रुपया ली हुई थी और 10% पर लिया हुई थी। पैसा लगता है कि नहीं देने के कारण टॉर्चर किया जा रहा था। और टॉर्चर ऐसा किया जा रहा था कि उसको बच्ची या उसको पत्नी पर मान लीजिए ज़्यादा दबाव दिया जा रहा था कि नहीं देगा तो लेकर चल जाएंगे। इस तरह से ऐसे टॉर्चर करने के कारण दबाव बहुत ज़्यादा अति हो गया था। इसके कारण वो जहर खाना पड़ गया उसको। एक बच्चा बचा हुआ, आपको मालूम है वो कहाँ है बच्चा? सुनने में आ रहा है मैम वो नानी घर में है, ननिहाल में है। इंटर का दे दिया है परीक्षा दोनों बच्चे, अब बेटवो दिए हैं। इंटर के दे दिए, बीए में लगा नाम लिखा है। बचवा एक बच्चियाँ और छोटकी बच्चियाँ लगा 9 में है कि 8 में था। ये पढ़े में इतना तेज था ना कि कुछ कहें। वहीं कई परिवार अपने गांव से पलायन कर चुके हैं। धेनु माझी, उमेश माझी, संत माझी किस्ता के डर से आज 2 साल से फिरार बढ़ रही माँ। घर पर नहीं खेलो रहा लोग किस्ता आके बेच सब बात गाड़ी भटियत सब देते हुए अब ये लोग चल गए। बड़ लोग कहाँ पर बड़ लोग ये हमारा था नहीं खे। एजेंट किस तरह से तंग कर रहा था उनको? पीट के ले जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, बेभद्र बात भी बोल रहे थे। माहौल तो बहुत ख़राब है क्योंकि किस लेकर भाग भाग जाते हैं यहाँ पे। और जो आदमी जो ग्रुप में रहते हैं तो बोलते हैं कि वो भाग गया तो अब आप लोग भरो। जैसे कि जो किस साथ में उठाते हैं तो जो भाग जाते हैं तो सारे आदमी को बोलते हैं कि आप लोग भरिए। जब वो भाग गया तो आप लोग को भरना पड़ेगा, मजबूरन भरना पड़ता है। इसलिए कि आप लोग साथ में उठाए हैं। आप लोग क्योंकि साथ में उठाए हैं। अच्छा, तो इसकी वजह से तो आपस में तनाव भी बहुत होता तनाव भी होगा। रहता है तनाव, इसलिए कि परेशानी भी होता है ना दूसरे आदमी को के लिए। तो क्या कभी मारपीट की भी नौबत आई आपस में? लोग झगड़ा झंझट करके आता है, मारपीट भी होता है, भी झगड़ा लहर सारे चीज़ होता है। ये किनका घर है? किशन राम पिपरा गांव, वार्ड नंबर 25, नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण। इसमें कितने लोग रहते थे इस घर में? इसमें 2 जन, एक लड़का, मतलब उनका बच्चा। तो किस्ता की वजह से भाग गए हैं। बताइए। बार बार टचर कर रहे थे, दिन भर में 15 बार टॉर्चर करते थे पूरे परिवार को जी। ये लोग लाइन की तरफ, कभी नदी की तरफ, कभी कहीं भागते थे। लेकिन हाँ, दूसरे जो ग्रुप में है उनसे भरवाते हैं, ये बात को पता है। जो जैसे ग्रुप में रहते हैं ना आदमी, हाँ। उनसे ये लोग दंड भरवाते हैं। ग्रुप में दंड भरवाते मतलब? जैसे 5 आदमी 10 आदमी का समूह बैठता है, उसमें से 2 जन भाग गए तो 2 जन का हिस्सा जो जितने लोग रहेंगे डिवाइड मार कर भरना पड़ता है। मैं उपेंद्र पासवान, पूर्व जिला पार्षद, बंदरा क्षेत्र संख्या 48। मेरे पंचायत ये हुआ सिमरा पंचायत में लगभग जो हम अभी खड़ा हुए हैं, इसके बगल में जो घर है वो समूह के लोन तगादा के कारण जो है लगभग इस मोहल्ले से 10 परिवार है जो पलायन कर चुके हैं और यहाँ आने से इनकार करते हैं तगादा के लिए। बहुत ऐसे परिवार है जो कि घर में पेड़ हो गया है और उसके घर बनाने से इनकार है और वहाँ से बाहर से आने से इनकार है। जो यहाँ आने पर बहुत लोन है, समूह है, इससे तगादा होता है
तगादा के जरिए जो कि हमसे देने में सक्षम, हम लोग लोन सक्षम चुकाने में नहीं हैं। किनका घर है ये? संत माझी के कहाँ गए ये? घर बंद है? ताला मार के किस्ता के डरे। किस्ता के डरे? कितना किस्त ले लेते? 4 गो। एगो समूह वाला बा 2 गो हउ बाटे बड़का किस्ता। कर्ज के नाम पर बिचौलियों और दलालों के द्वारा भी महिलाओं को खूब ठगा जा रहा है। वो भी तो बेचारा किसी को नौकरियन कर रहा था, ये मजबूरी समझ के हम धक से पैसा पास करवा लिए। जब पैसा आ गया पासबुक पे तो वो बोला कि नहीं होगा, अब कितना भी कीजिएगा तो साल भर 6 महीना 1.5 साल के बाद नाम कटेगा, नहीं तो वडी बता देगा। जो अब वही भरता था वही लेता था, क्या काम करता था नहीं करता था, हम लोग के लालच दिया। पासबुक किसके पास रहता था? पासबुक उसी के पास रहता था, हर चीज उसी के पास रहता था। अब जब सब मैनेजर नहीं भरने लगा तो सब आ गया हम के पास में कि पैसा दो, फलनी देवी चिलनी देवी सबके यहाँ लोन भरने पड़ेगा। तो हम तो लोन आपके नाम पे भी लोन है? कितना लोन है आपके नाम पे? बता नहीं सकते हैं, लगता है कि 4-5 बैंक से। तो कैसे पता चला? मान लीजिए कि आप तो कैसे पता चला मेरे नाम से लोन है और इतना लोन है? कब तो पता चला बताइए? जो मैनेजर तो सब चीज उठा सब उसी के दे देंगे। क्या बोला था कि 1,000 के हम महीना देंगे, अगर 5 बैंक से देगा तो 5,000 देंगे, तो उसको 5 बैंक दे दीजिए तो 5,000 के देगा। लेकिन जब दिए तो बोला कि हम दुर्गा पूजा में 100 के खुशहाली देंगे, देने वाला था, ताल तो भाग गया। कितना लोन ली है? लोग जगो बैंक के उठल बन से तगो बैंक के आवेला सब। और कितना बैंक के उठले बानी? 5 गो 6 गो होइए गइल। 6 बैंक के उठले बानी? कौन काम के खातिर? उठा कर हमनी के दूसरा का फेर में फंस के दूसरा के दे देले बानी से। केकरा देले? पढ़ले ना लिखले बानी से, विजय के दे देले बानी से। हमके सब पासबुक उनके ही बा। पढ़ले ना लिखले बानी से, हमनी के अनपढ़ बानी सन। पोला सोड़ा के हमनी के भरमा के आ ले जाके किस्ता उठवा के ले लेले बानी। अब कहला से किस्ता वाला उनका हमने किस्त जाना तहरा के जानता नहीं सन। हम माछी खेल रहे हैं, शेयर मार्केट हम खेलते हैं। दोगुना पैसा आता है, दोगुना से तिगुना पैसे से पैसे कमाते हैं। 7 लोग का किस्ती हम भर रहे हैं तो विश्वास। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट शेयर मार्केट सबके कुछ बोल हाँ शेयर मार्केट खेलता है तो बोल हमको पैसा दो, हम वाला घर घर तो आके समझाते रहता था। हम दिन आते लिए हम जैसे हम जुड़े उधर पैसा दिए तो हम उनको बोले तो वो जुड़ गए, उनको बोले तो इसी कर करके हम लोग लालच से सब लालची में फंसे। तो इस तरह से आपके ऊपर भी अब दबाव बाकी लोग का होता होगा कि आप होता है। ये मेरी मौसी है। मौसी लोन उठा कर दे चुकी है 7 लाख रुपया, कि बोली लोन वाली उठाने के लिए कि ये मेरी बेटी का शादी है, ये लोन उठा कर दे दे। इसलिए इसको दिमाग हल्का करेक्ट हो गया है। करेक्ट हो गया तो बेटा तक की भर्ती हो गई थी। 2-3 महीना तक रही थी भर्ती, हॉस्पिटल में भर्ती रही थी। अच्छा, तो अभी एजेंट आते होंगे तंग करने? तो आता ही नहीं है, रोज़ के रोज़ आता है। ऐसे भी आता है, कर्जा वाला भी आता है। कल ही तो आकर बात बोलकर हम लोग के गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन के रह गए, गाली बद दे के गया। क्या बोलता है? बोलता है कि नहीं देगा तो कुछ करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोले आज बिहान करेंगे कि देंगे, कमाएंगे हम लोग तो देंगे। बोलता है जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग भी करेंगे लेबर मजदूरी, सरकार कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अब वही लोग के नहीं है। तुम कहाँ तक पढ़ाई की हो? हम इंटर तक किए हुए। बीए में नाम लिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो नहीं पढ़ पाए आगे दे। पैसा रहता तो आगे दे हम पढ़ पाते हैं। इंटर करके मजदूरी करना पड़ रहा है? हाँ, इंटर करके मजदूरी करने पड़ रहा है। बिहार में जीविका समूहों के निर्माण से उम्मीद जगी थी कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा और आमदनी का जरिया विकसित होगा। साथ ही ज़रूरत के समय महिलाएं समूह से कर्ज ले सकेंगी। बिहार में 1,40,00,000 महिलाएं इन समूहों से जुड़ी हैं, लेकिन ये लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा है। समूह की महिलाओं की जमा राशि
और समूह लोन की लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। नाम मानती देवी, घर पुराना हरिपुर, पंचायत चांदा, हरिपुर के रहे वाला बनी। जीविका में जुड़ल बनी बजरंगी समूह से। हमनी के जुड़ला के कोई फायदा नहीं खे, दम कोई फायदा नहीं खे। और जौन ले ले बनी जाओ ओकरा सूद एक रुपया के जोड़ के हमनी से महीने 1 लाख रुपया ले ले बनी। 1 लाख के सूद मूर भरत हालत खराब बा। मुसहरी प्रखंड में ही मेरा मकान हुआ और मुसहरी में ही ये जीविका के द्वारा जो खेती करने की बात हुई थी, जिसमें मशरूम की खेती का बात हुआ था, जिसमें 11 समूह जीविका समूह को लोन दिया गया। तो एक समूह को 35 लाख के हिसाब से ये 11 समूह को लोन दिया गया, जो लगभग 3 करोड़ 85 लाख बनता है। और इसमें ज़मीन एग्रीमेंट करके लोन दिया गया था और एक समूह को 35 लाख दिया गया। और इसमें आप ये गिरिराज सिंह उद्घाटन किए थे, जो कि रोहुआ पंचायत में था। और ये मेनका हरिकेश अभी जिसमें हम लोग अभी हैं, जो पीछे में इधर शेड बना हुआ है, तो मेनका हरिकेश में फिर बना। और इधर अब्दुल नगर, माधोपुर, पटियासा, सरब्दीपुर, खबरा, इन सारे पंचायतों में अलग अलग 10-10 के समूह में ये 35-35 लाख लोन लेके बनाया गया। और गिरिराज सिंह उद्घाटन करके और पेपर में बजाबता निकाल के बोले कि अब ये 30,000 रुपया महीना हर महिला अब कमाने लगी है। लेकिन कहीं कोई उत्पादन शुरू नहीं हुआ। कुछ जगह तो अभी तक शेड भी नहीं बना है। और सभी जो भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं का लोन नहीं जमा करने के एवज में अब ये स्थिति बनी कि बैंक उन लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दी है। मेरे नाम नगीना देवी हुआ, मेनका हरकेश पंचायत से है, कमला जीविका समूह से है, ओमभियो से है, मासूम सेलेब से है। पहले चुनाव हुआ 10 दीदी के, ये 3.5 लाख रुपया मिलेगा बिजनेस के लिए। तो हम लोग गए, ट्रेनिंग मिला बेला ऑफिस में, ट्रेनिंग के लिए 7 दिन ट्रेनिंग दिवाया। उसका बाद सब पेपर सब मांगा, पेपर सब दिए। उसका बाद 3.5 लाख रुपया पास करवाया। उसका बाद 3.5 लाख रुपया पास हो गया। उसका बाद बताया जो हट बनेगा, 200 महिला के नाम से एक हट बनेगा। और 200 महिला के 17 से 18 हज़ार के महीना मिलेगा। उसमें दो कस्टमर भी रखना है, उसमें उसको भी 6-6 हज़ार रुपया मिलेगा। तो हम लोग सोचे कि से खेती करते हैं, इधर उधर भटकेंगे, उसमें 18 हज़ार रुपया मेरा भी मिलेगा। 12 हज़ार रुपया वो 2 लेबर के हुआ तो वो भी होगा, तो 27-28 हज़ार के महीना होगा। उससे हमको रोजी रोटी चलेगा अच्छा से। तो हम लोग वह से घुस गए उसमें, जो अच्छा सस्ता है उसमें। उसका बाद प्रोजेक्ट बना, उसका बाद फिर आधा पैसा खर्चा किया। उसका सपना दिखाते दिखाते 2 साल तक बिता दिया। आज तक फिर नहीं, सारा पैसा जब निकल गया उसका बाद फिर नहीं हुआ आता है, और न किसी का फ़ोन नहीं उठाता है। नहीं। उसका बाद 4 गो रूम में 100, एगो में 80 गो बैग रखा हुआ है, 3 गो में 100 बैग रख दिया। उसका देख रेख कोई नहीं करता है। अब पहले से बताया जो AC लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, AC वगैरह कूलर वूलर कुछ नहीं लगा। मीटर भी लगा हुआ है, सबको 2500 रुपया अथी में माइनस में गया हुआ है। अब उसका बाद बैंक से नोटिस भी आता है, 4-4 गो नोटिस आ गया हर महिला के। हम लोग टेंशन में पड़े हुए हैं, सोचते हैं से टेंशन से जान को प्राण हथ लेके क्या करें, समझ में नहीं आता है कि हम क्या कहाँ जाए, कथी करें। यहाँ तक कि DM सर्कल भी 4-5 बार गए हैं, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे हैं हम लोग को बात। अब हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं, क्या करें, कोई नहीं सुन रहा है हम लोग का विनती। हम लोग रोड पर आके खड़ा हो गए, बहुत मजबूरी है। अब हम लोग का मतलब कि न मरने में बनता है, न जिंदा रहने में बनता है। छोटा 2 बच्चा है, वो भी बिलट रहा है। हम लोग गरीब दीदी थे। आजाद दिस में हम बानी गुलाम हो, सुखवा के सपना ओराइल दीदी, सुखवा के सपना ओराइल, सुखवा के सपना
ओराइले दीदी सुखवा के सपना ओराइल। हे ने हो ने मिस्त्री के संग कमा, राज मिस्त्री के संग कमा, राज मिस्त्री कमा, ईटा ढो गिलुआ ढो तो खा किस्ती भर। कौन ची के सुख बा? दिन भरे खटी खटी कैनी कमाई, तैयो लइकवा के देहवा उघारी। सुखवा के सपना भुलाइले दीदी सुखवा के सपना भुलाइल। कर्जा चुकावेला गाड़ी हम सुननी, बर्तन बेचनी गहन मोह हम बेचनी। कैसे के सुधवा चुकाई हे दीदी कैसे के सुधवा चुकाई, कैसे के कर्जा चुकाई में दीदी कैसे हम कर्जा चुकाई। हमारे देश की सरकार पूंजीपतियों के 12 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर चुकी है, लेकिन गरीब महिलाएं जो मजबूरी में कर्ज ले रही हैं उनका 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कर्ज के कारण उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है, गांव के गांव पलायन कर रहे हैं। तो ये सरकार आखिर किसके लिए है? आखिर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर क्यों अंकुश नहीं लगाया जा रहा है? मनमानी सूद लेने की उनको क्यों छूट दी गई है? क्यों कोई रेगुलेटरी सिस्टम उनके लिए नहीं बनाया जा रहा है? ये पूंजीपतियों की सरकार है या महिलाओं के बारे में सोचने वाली ये सरकार है? सरकार अगर ये समझ रही है कि उसने महिलाओं को इतना दबा दिया है, इतना कुचल दिया है कि वो अपने हक के लिए बोल नहीं सकती, तो इस गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। महिलाएं अब उठ रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं। गांव-गांव में अब कर्ज मुक्ति सम्मेलन हो रहा है, गांव-गांव में महिलाएं कर्ज मुक्ति आंदोलन शुरू कर चुकी हैं। वो अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब लड़ने के लिए कमर कसकर तैयार हो गई हैं।